ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है। पेश खिदमत है प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आदाब कबूल कीजिए। सिलसिला है सेहत और जिंदगी। सामीन आपको बताना चाहेंगे आज का मौजू है हर्निया, गॉल स्टोन और पाइल्स की बीमारियां यानी बवासीर की बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल। आप प्रोफेसर हैं सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में। डॉक्टर नितिन, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सेहत और जिंदगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नितिन अग्रवाल, आप हमारे स्टूडियो में आए और जैसा कि हमने अपने सामीन को बताया कि आज का मौजू क्या है। जी हाँ, मौजू है हर्निया, गॉल स्टोन और पाइल्स। इन तीनों बीमारियों से मुतालिक बातचीत होगी, मालूमात आप तक पहुंचेगी और कोई भी मालूमात इससे मुतालिक आप हासिल करना चाहते हैं, कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट से करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 23421260। उससे पहले लगाइएगा 011 यानी 01123421260। फ़ोन नंबर एक बार फिर बता देते हैं बहुत आहिस्तगी के साथ, 01123421260। तो ये है जनाब हमारा फ़ोन नंबर और बातचीत का सिलसिला बाकायदगी से जारी। शुरुआत करते हैं इस सिलसिले की, चूँकि बड़ा अहम मौजू है और आज हमने किसी एक बीमारी पर नहीं बल्कि कई बीमारियों को हमने यकजा किया है और उनसे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर नितिन अग्रवाल से। तो डॉक्टर नितिन अग्रवाल, सबसे पहले हम हर्निया का जिक्र करना चाहेंगे, उस पे बातचीत करना चाहेंगे। ये हर्निया जो है आखिर क्या बीमारी है और इसके क्या सिम्टम होते हैं? नमस्कार सभी श्रोताओं को। नमस्कार। और आपका शुक्रिया कि मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। हर्निया आम भाषा में सब लोग समझते हैं और सही पहचान लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि टेक्निकल नॉलेज ना होने के कारण जी वो ठीक से बता नहीं पाते हैं। हर्निया परिभाषा से कोई पेट की दीवार की कमजोरी है। अच्छा। जैसे कि दीवार में छेद हो जाता है, जी। वैसे ही पेट की मांसपेशियों में पेट के जो लिगामेंट्स हैं, फेशिया है, जो कवरिंग्स हैं, तो कमजोर होने की कमजोर हो जाती हैं या उनमें गैप आ जाता है। जी तो आंतें और आंतों की कवरिंग के साथ पेट के अंदर के प्रेशर से जी। जो उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। अच्छा, जिसमें तो आते भी शामिल रहते जिसमें आंतें भी शामिल रहती हैं। आंतें थोड़े संभव सी बात है कि बड़े डिफेक्ट के थ्रू ही आ पाती हैं, जी जी। लेकिन छोटे डिफेक्ट के थ्रू और हिस्से शरीर की पेट की दीवार के या आंतों के साथ की चर्बी जी जी। है ना, उसकी लाइनिंग, ये सब बाहर आ जाती हैं और इनका इलाज सबका उसी तरह से होता है, साइज का फ़र्क होता है। जी। तो ये हर्निया से प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी को हमेशा एक कमज़ोरी, दर्द, खिंचाव सा महसूस होता है। अच्छा और अगर ये फंस जाए तो ये एक इमरजेंसी बन सकता है। अच्छा, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है। जी, ये फंस सकता है, उसमें आंतें फंस के सड़ सकती हैं जिससे शरीर में जहर फैल सकता है। जी। तो उसको होने से पहले इसका सर्जिकल इलाज होना ज़रूरी है। अच्छा, एक आम आदमी को कैसे पता चलता है कि ये हर्निया है? क्योंकि पेट में दर्द किसी और वजह से भी हो सकता है, जो उसकी अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे ताकि एक आम आदमी ये समझ सके कि ये जो बीमारी है, मैं जिस परेशानी से दो चार हूँ वो हर्निया है।
तो जो पहला सवाल हमारा था कि हर्निया क्या है। अब हर्निया तो एक कमज़ोरी है जिसके अंदर से एक आंतों का हिस्सा निकलता है। अब ये जी। हर्निया बहुत तरह का हो सकता है। जी। जो सबसे आम प्रकार का हर्निया है जिसको हम आम आदमी समझता है जी। तो उसको हम ग्रॉइन हर्निया या इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया जी। समझते हैं। वो इंग्वाइनल हर्निया तो हमारे खासकर पुरुषों में जी। जी। एक बनावटी कमज़ोरी के कारण अच्छा। थोड़ा ज़्यादा माना जाता है। जी। और जो हमारा, जैसे हम सबको पता है कि हम वानर से, बंदर से धीरे धीरे काफ़ी अरबों सालों में जी। अ, या आप ये पूर्वजों की बात कर रहे पूर्वजों की तो हैं। जी। जो हमारा आकार बदला, जो हम दो पैरों पे चलना शुरू किए, उस वजह से कुछ ऐसी हमारी इंग्वाइनल एरिया में जी। ऐसी कमज़ोरी आ गई जिस वजह से कुछ जोर लगाने पे या बनावटी तौर पे बचपन से जी। कुछ वो कमज़ोरी के अंदर से आते निकल के हर्निया बना देती हैं। तो जब ये बाहर निकलता है, आपने सिम्टम्स पूछे, जी। जी। तो थोड़ा खिंचाव महसूस होता है। एक अच्छा। जोर लगाने पे या खांसी जी। करने पर, चलने पर एक सूजन सी दिखेगी। उभार भी महसूस होता है, सूजन हाँ, भी होती सूजन है। होती है। वो जी। सूजन अगर हर्निया फंसा नहीं है तो वो सूजन लेटने पर और सोने पर बैठ जाएगी अच्छा, और वो डिसअपेयर दोबारा आ सूजन। जाएगी। जी। ये बहुत टिपिकल सिम्टम्स हैं जी। हर्निया के। इस मुतालिक डॉक्टर नितिन अग्रवाल आगे और बातचीत हम जारी रखेंगे। इस बीच में लाइन पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से, बताइए। सर हम अबरार खान बोल रहे हैं, मुकाम अलहसना, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। अच्छा, अलहसना तहसील, ज़िला शेगांव बुल्ढाना, रोड। महाराष्ट्र से। जी, आप जी जी बात जी कर रहे हैं अबरार खान साहब। जी जी। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? सर मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सवाल करता हूँ, छोटे छोटे दो तीन। बिल्कुल कीजिए। जी। और इससे पहले कि आप सवाल करें, आप जो रेडियो सेट या टीवी सेट आपने ऑन किया हुआ हाँ है, हाँ उसको, हाँ सर। उसका वॉल्यूम आप कम कर हाँ दिए हाँ क्योंकि उससे बिल्कुल। डिस्टरबेंस हो हाँ रहा है। हाँ सर। जी। हम्म, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। आपका उर्दू सर्विस का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। हम्म। हरियाणा क्या बोलते सर उसको? हर्निया। हर्निया। हार्निया होने की वजह, सबसे ज्यादा वजह क्या हो सकती है? ज्यादा वजन उठाने और लंबे वक्त तक खांसी रहने से क्या हर्निया हो सकता है? सर पहला सवाल। अच्छा, और कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, दूसरा, हर्निया का इलाज ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा तरीका है क्या? और सर अच्छा। तीसरा, हर्निया कितने किस्म का होता है? ये ज्यादातर औरतों या मर्दों में पाया जाता है? चलिए, बहुत शुक्रिया। कई सवाल आपने पूछे और इन सभी सवालों के जवाब जो हैं हमारे एक्सपर्ट आपको ज़रूर देंगे। जी सर। आपके बड़े अहम सवाल थे और इससे बहुत श्रोताओं को मदद मिलेगी। पहला आपने पूछा कि हर्निया कैसे होता है, और जैसे आपने बोला कि कुछ खास तरह के जो एक्शंस हैं जैसे खांसी करना, तो हम ये तो नहीं मानते कि ज़्यादा खांसी होने से या कोई वज़न उठाने से हर्निया हो जाता है। हाँ, अगर हर्निया का, जैसे मैंने बोला, कोई एक कमज़ोरी है जो अभी तक सामने नहीं आई है, सब शरीर उसको मांसपेशी अपना दबा के उसका काम चल रहा है, जी। वो ज़रूर बहुत लंबी खांसी होने से, बार बार प्रेशर पड़ने से वो जो गैप है, जो छेद है, वो बड़ा हो जाता है और हर्निया मैनिफेस्ट या प्रयुक्त हो जाता है। जी। जैसे पहले से कोई कमजोरी वहां पर है और हाँ। खांसी ज्यादा हो गई, हाँ। तो उस वजह से हो सकता हो है। सकता है, मतलब जी। उससे सामने आ सकता है। दूसरी जरूरी बात यह है, ये जी। खांसी, और अगर आपको हर्निया है और इस खांसी को ठीक नहीं किया गया जी। तो वो इलाज फेल हो जाता है। अच्छा। ये बहुत जरूरी एक इसमें से बात है कि इससे हो भी ना तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। खांसी को, या पेट का प्रेशर है, जैसे किसी को प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में प्रेशर लगता है, जी। किसी को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, जिसी भी चीज़ से पेट का प्रेशर बढ़ता है, अगर हम उसको हर्निया के इलाज के साथ कंट्रोल ना करें जी। तो फिर वो इलाज फेल होने का खतरा होता है। अच्छा। उसी से दूसरा सवाल का जवाब निकलता है कि हर्निया का इलाज क्या है। हर्निया का इलाज है सिर्फ ऑपरेशन, कोई दवाई और कोई तरह की बेल्ट आदि जो पहले कुछ साल, 50-60 साल पहले चला करती थी, वो आजकल हम एडवाइस नहीं करते हैं। और वैसे भी देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी है और सर्जरी भी इस तरह की एडवांस हो गई है, तो आप बहुत कम वक्त के लिए आप हॉस्पिटल जाएं और सर्जरी करा के आप वापस आ सकते हैं। सर्जरी का प्रिंसिपल तो 100 साल पुराना भी वही है। जी। जो एडवांस हुआ है वो है बेहोशी और एनेस्थीसिया के जी। टेक्निक। उससे मरीजों को बहुत फ़ायदा हो गया है। उसके जो कॉम्प्लिकेशन थे, उसके जो, जैसे आपने बोला, हॉस्पिटल में रहने के कारण थे,
वो बहुत कम हो गए हैं। हाँ, आपने सही बोला, अगर कोई और प्रॉब्लम ना हो तो एक आध दिन में ये ऑपरेशन करके वापस आया जा सकता है, जी। अगर सब कुछ सही रहता है। और तीसरा इन्होंने सवाल पूछा कि औरतों में ज्यादा होता है हाँ, या तो मैंने मर्दों बताया में था ज्यादा कि होता है? जैसे इंग्वाइनल हर्निया है जी। ना, वो जानकारी मरीज को कितना हेल्प करेगी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि इंग्वाइनल हर्निया तो ज़्यादातर तो मेल्स में, पुरुषों में होता है। जी। लेडीज़ में भी कुछ तरह के हर्निया होते हैं, उनमें ज़्यादा जो कॉमन है कि जो आपका ऑपरेशन होता है बच्चों का, सिजेरियन सेक्शन, जी। तो उसके जो ऑपरेशन का निशान है वो कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता है अंदर से, अच्छा, या सिजेरियन होने के बाद। सिजेरियन होने के बाद उसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं, कि इंसिजन के अंदर से जो हर्निया निकल के आता है जी। वो औरतों में ज़्यादा दिखा है, क्योंकि नेचुरली वो ऑपरेशन हाँ। पुरुषों में होता ही नहीं है। ऑब्वियसली। हाँ। जी। और इसके अलावा जो अम्लाइकल हर्निया होता है, जी। जो उसके मुतालिक थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या वो भी इसी तरह का होता है, उसमें कुछ फ़र्क होता है? तो इंग्वाइनल हर्निया की अगर बात की तो जाए। जैसे हमने देखा है, जब बच्चा पैदा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से माँ से जुड़ा होता है, जी। उस कॉर्ड को काटा जाता है और वो एक तरह का घाव या स्कार बहुत जल्दी भर जाता है, और जी। वो टूंडी के तौर पे या अम्बिलिकस के तौर पे जी, हमारे जी। अंदर वो रह जाता है। वहाँ पर पेट की जितनी भी मांसपेशियां हैं उस पॉइंट पे आपस में मिलती हैं, अच्छा। तो एक गैप, पोटेंशियल गैप एक वहाँ रहता है। सबसे कमज़ोर एरिया वो पेट का माना जाता है। जी। आमतौर पे पूरी ज़िंदगी निकल जाती है बिना उस कमज़ोरी को प्रयुक्त हुए, लेकिन जी। कभी कभी वहाँ से भी कुछ एक धीरे धीरे करके, जैसे आप मानिए जैसे कोई कपड़े में रेशे धीरे धीरे स्ट्रेच होके हाँ, एक वो खिंचाव आने के बाद खिंचाव वो आने के लूज हाँ, हो जाता है। वो छेद सा बन जाता है, हाँ। जिसको रफू करते थे जी, पहले जी, एक जी, ज़माने में। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी तरह से जो फाइबर्स हैं बॉडी के, वो धीरे धीरे खिंचाव होके एक गैप बना देते हैं, वहाँ से हर्निया निकल आम आता है। जबान में कहते हैं कपड़ा छी गया, थोड़ा सा वो। जी जी, मैं आप समझ गए जो मैं जी, कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। तो ये अम्बिलिकल हर्निया का कारण है, और वो भी एक काफ़ी आम हर्निया है। जी। अगर 200 लोग हों तो उनमें से 10-15 को ऐसा हर्निया हो सकता है। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि कई बार नवजायद बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज, उनमें भी ये तकलीफ देखी जाती है कि जी। हर्निया हो जाता है, और वो जब रोते हैं या सांस जोर से लेते हैं तो वो फूल कर ऊपर गुब्बारे की तरह से आता है। तो इसीलिए मैंने, जो हमारे श्रोता ने सवाल पूछा था कि क्या खांसी से, तो ये जो बच्चों में एक पेट की दीवार का अंदर का हिस्सा जो धीरे धीरे अपना उम्र के साथ बंद हो रहा है, जी। किसी किसी बच्चों में वो बंद नहीं होता है, जिसको प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं या अच्छा। थोड़ा जल्दी पैदा हो जाते हैं, जी। जी। कुछ एक उनके मेच्योरिटी में एक चीज़ रह गई, तो वो पार्ट एक पेटेंट या खुला रह गया, अच्छा। और वो हर्निया बन सकता है। अम्बिलिकल हर्निया बच्चों में ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्योंकि वहाँ पर भी वही बात है कि हम अम्बिलिकस को वहाँ से हमने काटा, जी। वो कमज़ोरी कभी कभी रह गई, चांसेस ज़्यादा तो रहते हैं। चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी। इस बीच में कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। शायद राब्ता नहीं हो पा रहा है हमारा लाइन पर उनसे, तो थोड़ी देर में बात करेंगे और इंतज़ार करते हैं, लेकिन इस बातचीत को हम जारी रखते हैं। और हर्निया के मुतालिक हम और भी कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन एक बड़ा अहम जो मौजू का हिस्सा है वो है गॉल स्टोन, यानी पित्त की थैली की पथरी। इस मुतालिक जानना चाहेंगे कि ये पित्त की थैली में पथरी होती है तो नाम से जाहिर है, लेकिन इस बीच में एक कॉलर शायद वापस लाइन पर आए, उनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो। हेलो, जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नहीं भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैर मकदम आपका। खलीफा बोल रहा हूँ, बाड़मेर गांव खलीफा की बावड़ी से। खुदा बख्श खलीफा साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बाड़मेर राजस्थान से आपने हमें कॉल की है। अग्रवाल साहब, डॉक्टर को नमस्कार मेरा। आपको भी मेरा बहुत सलाम। क्या मालूम करना चाहते हैं, क्या मालूमात जान? सर, हर्निया की पहचान के अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराएं तो क्या नुकसान होंगे? हाँ, ये सवाल बड़ा अहम है। वैसे तो बाकी बातें तो देखिए मालूमात आप तक पहुंच ही गई कि हर्निया क्या होता है, क्या इसकी अलामात होती हैं, इसका इलाज भी बता दिया गया। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि इलाज अगर ना हो तो क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सर शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। तो मैं उसी बात से आगे जाऊंगा कि हर्निया का इलाज केवल ऑपरेशन है, जी। और कोई दवाई या कोई भी तरीका है ना, तो वो ऑपरेशन क्या सबको कराना चाहिए, अगला सवाल का हिस्सा आमतौर पे यही आता है। बिल्कुल। तो सबको ही कराना चाहिए,
क्योंकि जब कोई इलाज नहीं है, नहीं कराने पे क्या होता है, क्या सबको कॉम्प्लिकेशन होती है या कितनों को होती है और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। तो शुरू में हमने बात की थी कि हर्निया के फंस जाने की। अगर आपका हर्निया का मुंह या जो पेट में जो डिफेक्ट है, जो छेद है वो छोटा है, तो हर्निया या आंतों का जो हिस्सा जो बाहर आ रहा है वो फंस सकता है। अच्छा, फंसने से जो उसकी आपस में उलझ सकता उलझ है सकता है और उसकी जो रक्त की जो फ्लो है अगर वो दब गई तो वो हिस्सा सड़ जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो ब्लड जाती है। सप्लाई कम हो जाएगा, वो आंतों का हिस्सा सड़ जाएगा। आंतों सड़ने का मतलब बॉडी के लिए और लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन फिर और जगह भी इन्फेक्शन। फैल तो सकता ये एक इमरजेंसी बन जाती है। इमरजेंसी में आप बोल सकते हैं कि हम इमरजेंसी होगी तब करा लेंगे, है जी। ये कहना इतना आसान नहीं है। इमरजेंसी के ऑपरेशन का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 15 से 20 गुना है बढ़ नॉर्मल जाता है। हाँ, जी। उस टाइम ये रिस्क में आदमी की जान भी जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल। शरीर में जहर होता है, हर ऑर्गन में इसका डैमेज हो चुका होता है। उस टाइम ये ऑपरेशन कराना और रूटीन में तैयारी करके ऑपरेशन कराने में दोनों में फर्क है, बिल्कुल जमीन सही आसमान कहा। का फर्क जी। है। तो अगर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता, अच्छा ये कॉम्प्लिकेशन क्या सबको होती है? सबको तो नहीं होती, लेकिन ठीक ठाक मात्रा में ये कॉम्प्लिकेशन होती है। मतलब किसी को हो सकती हर साल में अगर 100 हर्निया हैं तो एक बहुत मुश्किल आंकड़ा है, लेकिन 9 से 10 लोगों को ये कॉम्प्लिकेशन मतलब हो अंदाजन सकती जो है है 9 से 10 लोगों को हर साल ये 100 में दुश्वारी हो सकती है। हो सकती है। तो इसको देखते हुए अगर आपको किसी ऑपरेशन की और कोई मनाही नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं जी। है, तो ये ऑपरेशन को ना कराने का कोई कारण तो नहीं है। जी। हाँ, किसी वजह से आपको और कोई बीमारी है या किसी वजह से आप किसी कहीं और फंसे हुए हैं, जी। तो तुरंत ये ऑपरेशन हर बार हो ये भी ज़रूरी नहीं है। थोड़ा वेट करके बॉडी को जो रिस्क अगर कोई बेनिफिट रेशियो, कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसमें आप थोड़ा वक्त ले सकते हैं। जो मैं आम भाषा में रिस्क बेनिफिट रेशियो अगर आप जी, समझा जी, सकें उस बिल्कुल, चीज़ को, बिल्कुल। तो जो जी। रिस्क कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो उस टाइम पे ये ऑपरेशन कराना चाहिए। जी। अगर सर्जरी से फ़ायदा ज़्यादा है और रिस्क आपके कम हैं तो फिर ज़रूरी है, जैसा कि डॉक्टर नितिन अग्रवाल ने कहा कि हर्निया में सर्जरी तो उसका इलाज है, सर्जरी के अलावा कोई और इलाज नहीं है। बाकी आप एहतियात कर सकते हैं, जैसा कि एक लिसनर ने हमारे कहा भी था कि वज़न उठाने से क्या कोई परेशानी होती है। तो जो हर्निया में मुब्तला हैं उनको चाहिए कि वो वज़न ज़्यादा ना उठाएं। जी, और जी। यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा कि अगर हर्निया हो चुका है और ऑपरेशन की हम वेट कर रहे हैं, जी। खासकर पुरुष लोग, तो हमारे देश में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, बेशक। काफ़ी लोग अपना फिजिकल मैनुअल लेबर करते हैं। जी। एक आमतौर पे एक आदत है कि हम जो अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वो अपना कॉटन के और जी। कंफर्ट वाले पहनते हैं। कभी कभी हम लोग रोज़ देखते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। जी। जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको हमें सपोर्ट करना है, इलास्टिक, तो यहाँ इलास्टिक अंडरवेयर का अहमियत बहुत आ जाती है। तो इसमें लंगोट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लंगोट से भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर लंगोट से ही कंफर्ट है तो वो भी, लेकिन ये है कि बिल्कुल ढीला गारमेंट ना पहने ना जिसमें पहने। हमारे प्राइवेट थोड़ा पार्ट टाइट होना चाहिए ताकि सपोर्ट मिले। सपोर्ट हमें जी। पूरा चाहिए। ओके। तो जब तक हम वेट कर रहे हैं वो सपोर्ट की बहुत अहमियत है। वही बात आप भी शायद बता रहे थे कि बिल्कुल, वेट बिल्कुल। करते हुए। जी जी। तो उसमें जो आमतौर पे सपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पे प्लेयर्स को आपने अक्सर देखा होगा कि वो सपोर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर मेल प्लेयर के मर्द खिलाड़ियों की बात करें तो क्या उसी तरह का सपोर्टर एक आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकता वो है? सपोर्टर सबसे अच्छा होता है जी। लेकिन हाँ, आम आदमी को थोड़ी आदत डालनी पड़ती है वो पहनने के लिए, जी। क्योंकि नेचुरली वो जब कोई चीज़ शुरू से ना पहनी हो तो वो थोड़ी उलझन सी महसूस होती रोज़मर्रा है। के काम में, लेकिन एक बार आदत डल जाए तो वो रूटीन बन जाता है फिर। शरीर के लिए अच्छा ही रहता है। जी जी, आदत बन जाती है, यूज टू हो जाते हैं आप उसके लिए। और हम बात करना चाह रहे थे गॉल स्टोन के हवाले से, क्योंकि बीच में एक कॉलर से हम बात कर रहे थे। तो गॉल स्टोन की बात तो हम करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जो गॉल ब्लेडर है या पित्त की थैली है वो क्या है, थोड़ा सा हमारे सामने को बताइए। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि गॉल स्टोन आखिर क्यों होती है, जो पित्त की थैली में पथरियाँ हो जाती हैं उसकी वजह क्या होती है। इसके भी पहले मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताऊंगा आपको जी। कि जो पित्त है वो हमारे बहुत पुरानी संस्कृति में, हर ही संस्कृति हाँ में, बिल्कुल जी। चाहे वो किसी भी हम सिविलाइजेशन की बात करें, तो रक्त, पित्त, वित्त, ये जो हाँ, आयुर्वेद या यूनानी दोनों का अगर पैथी की बात की जाए तो उसमें भी ये माना जाता है। जी तो बिल्कुल। जो शरीर के जो खास जो फ्लूइड्स हैं, जो तत्व हैं, पित्त उनमें से एक है। जी। तो क्या ये उनकी मनगनत
वो थी कि क्या इस वाकई में कुछ इसका महत्व है। तो अब साइंस ने भी ये दिखा दिया है कि पित्त एक बहुत महत्व, यानी कि बाइल की बात कर रहे बाइल हैं जो आप। है, जी, पित्त जो लिवर से बनता है, सीक्रेट होता है तो जी। लिवर उसको बनाता है, लिवर के सेल्स, और लिवर के अंदर से वो डक्ट में आता है। डक्ट मतलब कि नली, कॉमन बाइल डक्ट की बात कॉमन कर बाइल रहे हैं। डक्ट में आंतों के अंदर आता है। अच्छा। उससे उसका होता है कि जो भी चर्बी या हम फैट्स जो हम खाते हैं उसका हाजमा करना, अच्छा। और काफ़ी वो जो जीवाणु कीटाणु होते हैं उनका नाश करना। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। जी जी। मेनली हाजमे में काम आता है जो हम खाना खाते हैं। और गॉल ब्लैडर जो है इसी बाइल डक्ट का जो सिस्टम है, जो इसकी नली पाइप्स का सिस्टम है लिवर से आते हुए, जी। इसी का एक हिस्सा है जो अच्छा। पित्त को स्टोर कर लेता है अच्छा। टेम्पररी। जैसे कि हम पानी की कमी होती है तो टैंकी होती है, और वो टैंकी में से जब पानी नहीं आता मेन सप्लाई से तो हम ले लेते हैं। जी। उसी तरह से गॉल ब्लैडर जब पित्त की ज़रूरत होती है बीच में, तो वो रिलीज करता वो है। रिलीज करता है। एक तरह का स्टोर की तरह उसका काम स्टोर करता का काम करता है। यानी कि सफरा या पित्त या बाइल जिसे कहते हैं वो उसको स्टोर करता है। गॉल ब्लेडर की अगर बात करें, और गॉल ब्लेडर में जो ये स्टोन्स होती हैं, पथरियां हो जाती हैं, उसकी कोई ख़ास वजह होती है डॉक्टर साहब? तो इसके बहुत सारे वजह हैं। जी। अब क्योंकि वो स्टोर करता है, तो अब देखेंगे अगर पानी का ही हम माध्यम से समझना चाहें, जी। अब खारा पानी है उसको टंकी में स्टोर कीजिए, तो उसका सारा जो नमक सॉल्ट है वो नीचे उसमें जम जाता है, जी। टंकी के वॉल्स को भी खराब करता है। वैसे अगर पित्त की अगर कोई भी फ्लूइड या पानी या लिक्विड चीज स्टोर रहेगी तो उसमें कुछ भी डिपॉजिट या क्रिस्टल बनने के चांसेस रहते हैं। तो अगर पित्त में ज़्यादा चर्बी के अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या कोई और तरह के, मैं अब किस टाइप के स्टोन्स होते हैं वो इस डिस्कशन में नहीं लाना चाहूँगा। जी जी। मोटा मोटा यही है कि अगर हम चर्बी ज़्यादा खाते हैं, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो वो बाइल में भी उसका निशानी आती है और वही रुके रुके बन जाते हैं उसके स्टोन्स। चलिए, तो ये सिलसिला जो है बातचीत का जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच में एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, आदाब। हाँ साहब, मैं ग्राम बालोदा लखा, जिला उज्जैन, तहसील बरनागर से बोल रहा हूँ। अच्छा, उज्जैन से आप बात कर रहे हैं, तो क्या जानना चाहते हैं जनाब? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और सवाल बताइए आप, या क्या जानना चाहते हैं? ये सर मैं आपको पूछ रहा हूँ सर कि पथरी बार बार जो होती है और पेशाब रुक जाता है, ये क्या कारण है इसका? देखिए, वो शायद आप जो बात कर रहे हैं वो किडनी के स्टोन की बात कर रहे हैं, गुर्दे में जो पथरी होती है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं गॉल स्टोन की। तो दोनों बता देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब तो माहिर हैं इस फील्ड के, और वो आपको बिल्कुल जवाब देंगे, आपकी मालूमात में इजाफा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। जी, तो आपने पूछा कि पेशाब के रास्ते जो पथरी है वो बार बार क्यों बनती है। तो पेशाब की पथरी एक अलग ही बीमारी है, उसमें और गॉल स्टोन में केवल एक पथरी ही एक कॉमन एक वो है। पथरी का कारण भी अलग है, उसकी जो पेशावट है, सिम्टम है, वो भी अलग है, इलाज भी एकदम अलग है, वो बीमारी ही अलग है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है। तो पेशाब की पथरी के बहुत सारे कारण हैं, और वो पेशाब की पूरे रास्ते में, वो पेशाब के मसाने में, ब्लैडर में, किडनी में, किडनी की नली में, कहीं भी हो सकती है जी। सब जगहों पे पथरी मोटा मोटा मान लीजिए कि पानी कम पीने से सबसे अहम कारण है, कि वो पानी कम पीने से और नमक या सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। हमारे देश में ये ज़्यादा पाया गया है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, कि इन दोनों कारण से पथरी ज़्यादा बनती है। अगर पेशाब के रास्ते में कोई इस सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी चांसेस। इन्फेक्शन भी इन्हीं कारण से आता है, कम पानी पीने से, क्योंकि जब तक पेशाब का बहाव अच्छा रहेगा जी, तो इन्फेक्शन भी अपने आप धुल के निकलता रहेगा। अच्छा। तो अगर हम एक पुरुष आदमी जो एडल्ट है उसको 3 से 4 लीटर पानी एक आदत के तौर पे पीना चाहिए दिन में। और ख़ास तौर पे अगर आपको ये मालूम है, आपने जांच कराई है कि आपको गुर्दे की पथरी है या मसाने की पथरी है या फिर वो बीच में कहीं है, तो इसके लिए आपको जितना पानी आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हो उसकी मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा क्या बल्कि ज़्यादा बढ़ा दीजिए।
तो वो ज़्यादा मुफीद आपके लिए रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी, आपके गुर्दों की सेहत के लिए। और इस परेशानी से आप बच सकते हैं जो पेशाब में जलन होती है या पेट में दर्द होता है। और बाकी तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये गॉल स्टोन से बिल्कुल अलग तरह की बीमारी है। और यहाँ चूँकि हम बात करें गॉल स्टोन की, पित्त की थैली में पथरी जो हो जाती है, और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार ज़्यादा हो जाए, यानी कि चर्बी का इस्तेमाल अगर आप अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस वो भी एक वजह बन सकती है गॉल स्टोन होने की। तो चलिए कुछ और मालूमात हासिल करते हैं इसी मुतालिक गॉल स्टोन के हवाले से। तो क्योंकि आप बता रहे थे कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा और क्या रीज़न्स हैं या वजूहात तो हैं? वही कि जैसे कोलेस्ट्रॉल के अगर 100 गॉल स्टोन्स होंगे तो जी। उसमें से 80-85 कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होंगे। बिल्कुल। और कुछ एक आध स्टोन इन्फेक्शन के या पिगमेंट स्टोन्स कहे जाते हैं जी। कि उसमें भी अगर लिवर में कोई इन्फेक्शन रहे बार बार, लिवर का इन्फेक्शन भी जाहिर है आंतों से आएगा, बेशक। सारा की लिवर की ब्लड सप्लाई। तो इंडिया में जैसे बहुत कॉमन है पेट खराब होना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होना, उससे वो इन्फेक्शन लिवर में चले जाता है। लिवर के ब्लड से जो पित्त है वो इन्फेक्शन वाला निकलता है, और वही इन्फेक्शन जी। एक माध्यम बन जाता है जिसके अराउंड ये क्रिस्टल्स बनते हैं। इन्फेक्शन के जो कीटाणु हैं वो एक जी। तरह के जड़ बन जाते हैं पथरी बनाने के लिए। अच्छा। तो ये जाके फिर पथरी, और पथरी बनने से फिर क्या है, जो गॉल ब्लैडर जो हमने बात की थी कि वो एक एक्टिव रेजर्वॉयर, मतलब कि वो सिर्फ एक टैंक नहीं है, वो टैंक जीवित टैंक है। बिल्कुल। वो पंप करके पित्त को फेंकता है एक्टिवली आंत के अंदर। हाँ, खाली ऐसा नहीं है कि बाइल या वो सफरा उसमें पड़ा रहता है, बल्कि वो उसको पंप करके जब ज़रूरत होती है तो उसका वो इस्तेमाल भी करने के लिए तैयार तो रहता पथरी बनने से बीमारी जो पैदा होती है वो ये है कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन खत्म हो जाता है, है। जी। और वो जड़ बन जाता है इन्फेक्शन का और इकट्ठा होने अच्छा, का। उसमें वो सूजन भी आ जाती है। सूजन आ जाती है। पथरी खुद से उसको उसकी पेट की उसकी दीवार को कमज़ोर करके पथरी पेट में बाहर फट सकती है, जो कि इमरजेंसी बन सकती है। वो पित्त की नली में पथरी जाती है फंस सकती है। तो उससे जॉन्डिस हो सकता है, जी। पित्त का बहाव अच्छा। रुक सकता है। ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके। अच्छा, आमतौर पे ये देखा जाता है कि ये ख़वातीन को यानी फीमेल को ज़्यादा होता है। जी। इसकी कोई ख़ास वजह? तो ये बहुत टाइम से हम लोग इसको पढ़ते थे, समझते थे, और एक टाइम पे इस सर्जरी में एक तरह का रूल या कोई कानून बन गया था कि ये 5 F's ऑफ जी। गॉल ब्लैडर के फीमेल, फैट, फर्टाइल, जी, जो फैटी। आपने भी सुना होगा कि ये जी। चर्बी खाने से लेडीज को, जी। तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज आई, और कुछ लोग मानते हैं कि हार्मोन की वजह से, जी, चेंजेस की वजह से। हाँ, हार्मोनल चेंजेस की वजह जी। से जो गॉल ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये डिफरेंट होता है लेडीज में। अच्छा। कुछ उनकी डाइट डिफरेंट होती है, ये सारी थ्योरी से। लेकिन धीरे धीरे ये जो गैप है, जो कारण है गॉल स्टोन्स का फीमेल्स में, ये कम हो गया है। अब पुरुषों में भी काफी मात्रा में अब गॉल स्टोन आने लगे। जी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ डाइट से इसका लिंक माना डाइट, जाता है। लाइफ स्टाइल चेंज होना, जी। और हमारी खुराक जो तब्दील हुई है, उसका जी। ज़िंदगी का जो तर्ज है उसको हमने तब्दील किया। शायद इसकी एक वजह रही हो कि अब मर्दों में भी ये बीमारी आमतौर पे सुनने को और देखने को मिलती है। इस बीच एक और कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से, बताइए? आदाब, अनिल कौशल। जी, आदाब अर्ज अनिल कौचाले साहब, और इंदौर से आपने कॉल की है हमें, ये तो हम जानते ही हैं। क्या जानना चाहते हैं आज? सबसे पहले तो हम आपको एक खुश खबर देना चाहते हैं। जी। ये यूट्यूब पर हमने आपको देखा। अच्छा। चलिए, आप सुनते थे, देख भी लिया। वो तो हमने आपके उस टाइम पे खिदमत ये अंजाम दी जिस वक्त लॉकडाउन था, और हम आपसे दूर नहीं रहे, और ऑल इंडिया रेडियो अपने सामीन से बिल्कुल भी दूर नहीं रहा। हर हाल में, हर वक्त उसने साथ दिया है, और आपका और हमारा जो ये रिश्ता है उसे बनाए रखा है, और आगे भी हमारी कोशिश ये जारी रहेगी कि ये मोहब्बतों का ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। क्या जानना चाहते हैं आज के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, हर्निया, गॉल स्टोन और पाइल्स के बारे में? हालांकि पाइल्स के बारे में अभी हमने बात नहीं की है, आगे प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी। इनसे मुतालिक कोई सवाल आपके जहन में है या मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं तो बताइए। सर, मेरा सवाल ये है कि जो पाइल्स की बीमारी होती है ना, जी। तो पाइल्स के मतलब प्रारंभिक लक्षण क्या है? अच्छा। और इसकी कोई मतलब जांच होती है क्या? जैसे
ब्लड टेस्ट होता है ना, यूरिन टेस्ट होता है दूसरी बीमारियों के लिए। जी जी। इसका भी कोई टेस्ट होती नहीं था। अच्छा। और दूसरा उसके बाद ये बीमारी दवाइयों से ठीक होती है या ऑपरेशन भी कर। अच्छा अच्छा। कई बार देखा है ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया अनिल कौचाले साहब बात करने के लिए। और कई सवालात हैं आपके जिनका जवाब हम भी जानना चाहेंगे ताकि हमारी और आपकी दोनों की मालूमात में इजाफा हो सके। हमारा मकसद यही है कि आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों के तई बेदार किया जाए, आपकी मालूमात में इजाफा हो ताकि आप बीमार होने से बचें और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो डॉक्टर नितिन अग्रवाल साहब, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले तो ये बात कर लेते हैं कि पाइल्स आखिर है क्या और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर इलाज पे आएंगे। तो जो आपका दूसरा सवाल है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम है कि जी, इसके सिम्टम क्या है। अब जैसे इन्होंने पूछा, इनके एक सवाल से कितने लाखों करोड़ों को फ़ायदा होगा अगर सब लोग को ये माध्यम तक पहुंच सकता है, बिल्कुल। तो ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जहाँ तक देखिए ज़रिए की बात है तो और हमारी उर्दू सर्विस के पहुँचने की बात है सर, ये पूरी दुनिया में सुनी जाती है क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है। और नहीं, मेरा जहाँ मतलब भी है नेट की कि रसाई है, आज का प्रोग्राम इस 5 मिनट को कितने लोग सुन सुन पाएंगे, पाएंगे उस। और ये हम यही चाहेंगे कि सभी सुन पाएं जितना भी आपका रीच है। जी। तो क्या है कि इस चीज़ से हम एज डॉक्टर्स खुद भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ें सेट हो जाती हैं पब्लिक में, जी। और उससे फिर क्या है बहुत लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा। तो पाइल्स जो बीमारी है वो एक्चुअली एक बीमारी नहीं है। बेशक। पाइल्स से हम क्या, जो आम आदमी पाइल्स समझता है वो है फ्रेश ब्लीडिंग इन द स्टूल्स, मतलब कि जी। फ्रेश ब्लड का या रक्त पॉटी के का, साथ जो है खून का आना। खून का आना, जी। उसको आदमी पाइल्स मान लेता है। और वो छोटा सा हिस्सा है, महज 2-4 इंच के हिस्से में कम से कम 5 या 6 बीमारियां ऐसी हैं जी। जो ये रक्त पैदा कर सकती हैं, और काफी उनके सिमिलर से लक्षण है। जो आपका जो सेकंड सवाल जी। था कि इसका लक्षण, तो अलामत लक्षण क्या से है? शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये होगा कि खून आने के क्या लक्षण है, क्या जी। कारण है, वजह क्या है, वजूहात क्या है? जी बिल्कुल। उनमें से एक जो पाइल्स, जो ट्रेडिशनली पाइल्स कहते थे, वो है हिमोरॉइड्स, जिसे बवासीर आमतौर पे बवासीर कहा पे जाता कहते हैं। वो भी एक आम कारण है। है। जी। उससे भी कुछ कारण है जो और आम है, जैसे कि फिशर है। फिशर फिशर होता है कि भाई एक तरह की दरार होती है, कट जाता है, कट जाता है, क्योंकि वो हार्ड स्टूल से या स्ट्रेस से या नींद कम आने से, कॉन्स्टिपेशन से स्टूल अगर सूखा आता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, टाइमिंग ठीक नहीं हो पाती, पूरी नींद नहीं हो पाती, तो एक तरह का घाव, दरार बन जाता है उस हिस्से में। जी। वो ब्लड भी पैदा करता है और बहुत तेज दर्द भी पैदा करता है। अच्छा। दर्द उससे भी तेज लक्षण है, काफी शिद्दत के साथ दर्द होता है। जी। दूसरा है हिमोरॉइड्स या पाइल्स, जो कि खून की कुछ नलियां होती हैं जो वहां से ब्लड को वापस ले आती हैं, वेन्स होती हैं, वेन्स। जी जी। वेन्स, वो सूज जाती हैं। अच्छा। वो भी, उनके भी कारण यही है कि कब्जी रहती है, जोर लगाते हैं कुछ लोग, कुछ उम्र के साथ बुजुर्गों में अच्छा। वो फूल जाती हैं। वो इतनी फूल जाती हैं कि एक बार वो फिर स्टूल से खारिश लग के वो ब्लीड कर जाती है, मस्से की शक्ल इख्तियार कर मस्से की लेती हैं। शक्ल। हाँ, तो वो मस्सा जब ब्लीड करता है उसमें दर्द नहीं होता। ये दोनों फिशर और हेमोरॉइड्स में बहुत बड़ा फर्क अंतर है। जो पेशेंट खुद ही एक्चुअली, बहुत ही अहम बात आपने बताई है डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने कहा कि फिशर में बहुत शिद्दत के साथ दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, और हेमरॉइड यानी कि बवासीर या पाइल्स में जो है आपको दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन ब्लीडिंग होती है, पिचकारी की तरह ब्लड आएगा। अच्छा। आमतौर पे वो ब्लड लैट्रिन का पीस या लैट्रिन खत्म होने के बाद वो पिचकारी की तरह ब्लड आपको दिखेगा, और फिशर में वो ब्लड बूंद बूंद की तरह टपकेगा या लैट्रिन में लगा हुआ आएगा। ये दोनों में ये थोड़े थोड़े फर्क हो सकता है, लेकिन दोनों के इलाज इतने फर्क हैं कि ये फर्क जानना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में एक तरह का तो सर्विस ही है, लेकिन बहुत अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और वो सर्विस, नीम हकीम खतरा जान वाली बात। हाँ, तो वो मैं तो चाहूँगा कि कोई भी सर्विस पब्लिक के लिए अगर फ़ायदेमंद हो तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन जब वो उससे मरीज को नुकसान हो या वो कम जानकारी से की जाए, तब उसको फिर हमें उससे पेशेंट को बचाना होगा। हाँ, अवॉइड करना चाहिए। फिर ऐसी जगहों पर जाना जहाँ इल्म की कमी हो, और पता ये चला कि साहब वो और इलाज डेली ऐसा होता है कि और इलाज होने के बजाय वो तकलीफ और बढ़ गई। जी, वो डेली हम देखते हैं कि पाइल समझ के कहीं जाते हैं, और जो सदियों से या जो किसी के एक आधे इल्म की जानकारी से करे गए इलाज की बात कर रहे हैं। जी, तो वो फिर खराब हुए केसेस हमारे पास आते हैं, तो एक तो दुख बहुत होता है, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम इतनी तड़पन का
हिस्सा बन गई मरीज के लिए। फिर उसका जो चीज़ भगवान ने दी है वो डॉक्टर तो क्या शायद भगवान भी दोबारा नहीं ठीक कर सकते उस तरह से, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसीलिए ये जो माध्यम है, ये जो जानकारी है, ये बहुत अहम हो जाती है। मकसद भी हमारा यही है डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम का, क्योंकि लोगों तक, ये आम आवाम तक जो है ये बात पहुंचे कि सही क्या है और गलत क्या है, और किस तरह से वक्त पर इलाज कराने से आपकी सेहत को फ़ायदा हो सकता है, और अगर आप कहीं दूसरे चक्कर में पड़ गए तो क्या नुकसानात उसके हो सकते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा। तो एक लाइन में अगर इसको संक्षिप्त किया जाए तो इसका यही मतलब है कि जब भी ब्लीडिंग हो लैट्रिन में, ये कोई आम सिम्टम नहीं है जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या पता आप हफ्ते में ठीक भी हो जाएं, लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाना है जी। आपको अगर परेशानी है कि आपके बरास के साथ यानी स्टूल के साथ में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और सही इलाज कराना चाहिए। आपने कहा था कि इस तरह की अगर परेशानी होती है तो वो एक तरह की बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या हम कैंसर को भी इसमें शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल। अगला मैं सवाल यही कह रहा था कि अगर हम पहली बार ही ब्लीडिंग पर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं जी, तो फिर वो डॉक्टर का फर्ज है कि वो कैंसर को सबसे पहले रूल आउट या डायग्नोस करेंगे। वो उनके अपने तरीके हैं जी। एक बार डॉक्टर ने बोल दिया कि ये कैंसर नहीं है, हेमोरॉइड्स है या फिशर है, उसका इलाज भी वो बता देंगे। मुझे नहीं लगता कि पेशेंट को सारे इलाज खुद से घर पे बैठ के जानना ज़रूरी है जी। ज़्यादा ज़रूरी है कि लक्षण पता रहना, उसका महत्व पता रहना, और सही टाइम पे मेडिकल हेल्प या डॉक्टर की हेल्प मांगना। बिल्कुल। कैंसर आपने बताया बहुत अहम एक कंपोनेंट है, पार्ट है उस जी, जो 6-7 डायग्नोसिस मैंने बताया। एक नासूर या फिस्टुला जो हम मानते हैं जी, जी, उसमें भी इस तरह के लक्षण होते हैं जी। तो अब ये सब पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड जिसको हम बोलते हैं, ये हो जाता है। अगर हम ये सारी बातों को करने लगे जी जी, तो फिर पेशेंट ये सब बातें 5 मिनट बाद भूल के फिर वही पाइल्स और फिर वो लोकल डॉक्टर उलझ जाते हैं। तो जो मूल बात है वो यही रहेगी कि डॉक्टर से रुजू करें। यस, डॉक्टर और सही वक्त पे इलाज आपको मिलना चाहिए ताकि आप परेशान। ये जरूरी है, आपकी बात में दम है कि कैंसर भी हो सकता है जी, बहुत आम नहीं है लेकिन कैंसर भी हो सकता है। तो सामीन, जैसा कि आपको मालूम है, सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम जारी है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। दोस्तों, आज का मौजू है हर्निया, गॉलस्टोन और पाइल्स यानी बवासीर, वजूहात, बचाव और इलाज। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल साहब। आप प्रोफेसर हैं सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। इस मुतालिक अगर आप भी कोई मालूमात या जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए, और हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 01123421260। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 0112342126। बड़ी अहम बातें आपने बताई पाइल्स के हवाले से। कुछ लोग हैं जो बहुत देर बैठकर काम करते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग उनकी हो जाती है, या उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, तो क्या ऐसे अफराद को भी चांसेस रहते हैं, इम्कानात रहते हैं पाइल्स होने के? हाँ, शायद कुछ लोग ये मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बैठने से तो पाइल्स का बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो हमारे सामने बहुत सारी गलत फहमियाँ और मिथ जो है वो उनके जहन में रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो दूर होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। तो ये दिमाग में लोगों की बात आती है जी। हाँ, बैठने से एक्चुअली एक और डायग्नोसिस है जिसको हम पाइलोनेडल साइनस बोलते हैं। वो भी एक तरह का नासूर है जो बहुत बैठने से बालों के फ्रिक्शन से एक तरह का नासूर बन जाता है, बाल घुस जाते हैं, बिल्कुल जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट हिस्सा है वहां तक पहुंच जाता है, तरह का घाव बन जाता है जी जी। उसमें भी कभी कभी थोड़ा सा जैसे डिस्चार्ज या कुछ एक पस जैसा निकलता है, तो वो लोग उसको भी पाइल्स जैसा मान सकते हैं, रिसने लगता है जी। तो ये होता है बैठने से। पाइल्स के कारण तो आपकी वही डाइट और जो कब्जी और स्टूल पे जोर लगाने से ही लिंक्ड है। अच्छा, इसमें खुराक का या डाइट का भी कोई रोल है? किस तरह की डाइट ऐसे मरीजों को लेनी चाहिए जो पाइल्स में मुब्तला है? तो आजकल सबने सुना है कि रेशे फाइबर वाली डाइट। ये फाइबर वाली डाइट
का नाम क्यों आया? इंसान तो शुरू से ही फल, सब्जी और पालक जी। ये सब खाता ही था। बेशक। लेकिन अगर आप देखें पिछले 100 सालों में मॉडर्न डाइट जो आई, जिसमें हम पैकेट वाला खाना खाने लगे, जी। बिस्किट, नमकीन, जितनी भी इसके अलावा चीज़ें, जंक फूड नूडल्स, जितने हम इस्तेमाल करते हैं जी। पैकेट वाले खाने में जो प्रोसेस्ड हम्म। ग्रेन से बनता है, जी जी। उसमें क्या है ना, फाइबर ग्रेन का, जैसे अगर हम गेहूं खाते हैं, सूखा भुना हुआ गेहूं, जी जी। उसमें उसका अपना फाइबर होता है। लेकिन जैसे ही इसको हम प्रोसेस करते हैं, जी। वो फाइबर खत्म हो जाता है। अच्छा। नेचुरल फाइबर है। तो इसीलिए फाइबर की कमी होने से बहुत सारी बीमारियों का लिंक है। जी। तो कुछ तो आपने बताया, जैसे उससे कब्जी हो जाती है। फाइबर पानी, बड़ी आंत में पानी को कम कर देते हैं। खींचता है, एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। अब्जॉर्ब करता है। तो उससे जी। क्या होता है कि फाइबर लैट्रिन की मात्रा को बनाता है, लैट्रिन की जो मूवमेंट है उसको हेल्प करता है। यानी कि फुजले का इखराज जो है वो ज़्यादा होता है जी। और जो आते हैं वो आपकी साफ़ हो जाती है, मैदा भी आपका क्लीन हो जाता है, उससे वो चांसेस कब्ज़ रहने के कम हो जाते हैं। और फाइबर के और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। हार्ट पे लोड कम पड़ता है। सारी ही बीमारियों में आजकल फाइबर का बड़ी अहमियत आ गई है। जी जी। इस बीच में एक और कॉलर है लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, कौन सा आप बात करें, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, हमारा सवाल ये है कि ये जो पाइल्स की बीमारी जो होती है, गर्मी के दिन में सबसे ज्यादा तकलीफ देती है और बारिश के दिन में क्या? अच्छा। शहरों में तकलीफ जी जी। आता है। आपके सवालात में एक सवाल और जुड़ गया है कि मौसम का कोई ताल्लुक पाइल्स से है, कि गर्मी में ज़्यादा होती है या फिर बारिश में, जो इन्होंने जानना चाहा है। कोई ऐसा कुछ है कि मौसम वही के जैसे एतबार आपने से? बोला गलत फहमी वाली बात, वो कुछ क्या है कि गर्मी भारत देश में बहुत पड़ती है, और कोई भी बीमारी गर्मी या उसमें हो जाए, खासकर अगर प्राइवेट पार्ट्स की, जी जी। तो वो झेलना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ये शायद मिथ या ये बन जाते हैं समाज में कि गर्मी में पाइल्स ज़्यादा होता है। उसका कोई साइंटिफिक बेसिस तो, या तो हमारी डाइट बदल जाती है आमतौर पे, अगर, लेकिन ऐसा कोई डॉक्टरी भाषा में तो नहीं माना गया है जी। कि किसी मौसम से इसमें कोई लिंक होता है। कहने का मकसद तो देखिए यही है कि मौसम कोई सा भी हो, जो ज़ाती सफाई है, जिसे हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं, उसका ख्याल बहुत ज़रूरी है। अगर आप साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है, मौसम कोई भी हो तो फिर आप कुछ बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। और सफाई के लिए तो देखिए कहा भी जाता है कि सफाई जो है निस्फ ईमान है। तो ये बातें जारी रहेंगी, लेकिन इस बीच में एक नगमा हम आपको सुनवाना चाहते हैं, और जो हमारे डॉक्टर नितिन अग्रवाल की भी पसंद का नगमा है। तो आप सबकी समातों की नज़र है ये नगमा। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। तो बड़ी सदाकत है, सच्चाई है इस नगमे के में कि गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, और हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें और सेहतमंद रहें, और हमारे प्रोग्राम का तो मकसद भी यही है जनाब, सेहत और ज़िंदगी सिलसिला है, और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू सर्विस से अपने मेज़बान नईम के साथ, और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल, आप प्रोफेसर हैं सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो आइए कुछ और बातें करते हैं इस मौजू के हवाले से, और आज का मौजू जैसा कि आप जानते हैं, हम एक बार फिर बता देते हैं, हर्निया, गॉल स्टोन और पाइल्स यानी बवासीर, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और यहाँ अभी बात चल रही थी पाइल्स की, और एक साहब ने ये जानना चाहा कि मौसम का भी क्या इस पर असर पड़ता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी मालूमात इस पर दी कि साफ़ सफाई का अगर आप ख्याल रखें तो शायद उसका असर पड़ सकता है, अगर ना रखें तो, और अगर साफ़ सफाई रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि पर्सनल हाइजीन आपके काम आती है, हमें बीमारियों से बचाती है, और जब आप साफ़ सुथरे रहते हैं तो वैसे भी दिल आपका बहुत अच्छा रहता है। क्यों कहते हैं कि तबीयत जो है अगर बीमारी पर गालिब आ जाए, तबीयत आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिसे क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन कहा जाता है, अगर उसको आप बहुत कवी कर लें तो शायद किसी बीमारी से आप दो चार ना हो। इस बीच में एक कॉलर हैं डॉक्टर साहब, उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया अबरार खान बोल रहा हूँ जी अबरार खान साहब बुल्ढाना महाराष्ट्र से। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, अलसना से क्या जानना चाहते हैं भैया? वो बवासीर के बारे में पूछ रहा था डॉक्टर साहब से मैं। जी जरूर पूछिए, बताइए सर। दोबारा नमस्कार। नमस्कार, आपको भी बहुत नमस्कार। सर ये आजकल जो बवासीर का ऑपरेशन धागों गांठों के साथ हो रहा है, ये सही तरीका है क्या सर? हाँ बड़ी अहम बात आपने जाननी चाहिए, क्योंकि जो आम लोगों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं किसी चीज़ को लेकर, अगर वो दूर हो जाएं तो शायद आप जैसे या जो इसमें मुब्तला हैं उस तरह के लाखों लोग उन चीज़ों से बच सकते हैं। यानी कि वक्त जो है बहुत अहम होता है बीमारी में, अगर वक्त पर आपको सही इलाज मिल जाए तो आपकी सेहत बन जाती है। तो आप जी। और बवासीर ज़्यादा गर्म चीज़ों खाने इस्तेमाल करने से भी हो सकती है क्या? चलिए, तो दो सवाल आपने किए हैं, दोनों का जवाब हम ज़रूर जानना चाहेंगे और आपकी मालूमात में भी इजाफा कराना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब।
तो दोनों सवाल का जवाब थोड़ा बहुत तो हम पहले दे चुके हैं, बिल्कुल दे चुके हैं तो जी। लेकिन फिर से दोहराना चाहूँगा क्योंकि बहुत महत्व है इसका। आपने बात की कि आजकल इस एक तरह का इलाज हो रहा है, तो इसका बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, जी क्योंकि जो जो आपके तौर पे जो सिटीजन को, जो लेमैन को पता है, जी और जो हॉस्पिटल में हम लोग बैठे हैं, हम दोनों की नज़रिए में बहुत फ़र्क है। हाँ, बीइंग एक्सपर्ट जाहिर सी बात है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी अगर क्लिनिक या डॉक्टर के नाम पे खोल के अगर कोई इलाज ऑफर कर रहा है, जी अब वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में बैठा है वो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं चेक कर सकता। जाहिर सी बात है जी। तो ये पब्लिक की थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड हॉस्पिटल, क्वालिफाइड क्लिनिक को पहचाने जी और उन्हीं के पास जाए। और जो अनक्वालिफाइड इलाज जो भी कोई दे रहा है, उसका सवाल का जवाब तो मैं क्या कोई भी नहीं कोई दे भी नहीं दे सकता कोई जी, भी नहीं बिल्कुल दे सही कहा आपने। तो ये जी। पूछना ये चाह रहे हैं कि भाई जो भी कोई इलाज दे रहा है वो क्या दे रहा है वो हमें नहीं पता होगा। जी बिल्कुल। आपका केवल एक ही मकसद रहेगा कि थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, थोड़ा अपना तजुर्बा, बिल्कुल। थोड़ा आसपास अपने नेबर्स की हेल्प लेकर आप केवल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। जी। एक बार आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, 100% तो नहीं कुछ भी होता, 99.9% आपको सही इलाज ही मिलेगा। उसके बाद आपको इलाज के तौर पे फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको इलाज के जरिए जानने की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मकसद यही है दोस्तों कि एक जिम्मेदार शहरी बनिए और अपने जहन का इस्तेमाल कीजिए, आपको किस जगह जाना है और सही इलाज आपका कहाँ पर होगा। डॉक्टर साहब का कहने का मकसद यही है कि वक्त पर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल जाइए और आप अपना चेकअप कराइए और वो आपको बताएंगे सही उसकी तशख़ीस भी होगी और उसका इलाज भी होगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये बीमारी है और वक्त पे जब इलाज हो जाएगा तो आप ज़रूर सेहतमंद होंगे। और बड़ी उम्दा बात आपने मैं बताई। एक चीज़ और जी, कहना चाहूँगा जी कि ज़रूर। मैं अपने मरीजों को भी कहता हूँ कि बहुत लोगों को बहुत उत्सुकता होती है कि ये दवाई बेहतर है, ये ऑपरेशन बेहतर है। मैं केवल एक बहुत विनम्र तरह से अपने मरीजों को कहना चाहता हूँ कि ये मरीज का जिम्मेदारी में नहीं आता कि वो इलाज या दवाई के महत्व पढ़े। ये जो गूगल बाबा आ गए हैं, हाँ बिल्कुल इसके सही इसके कहा रहते हुए मरीजों को फायदा जी। कम और नुकसान ज्यादा है, क्योंकि ये डॉक्टरी इतनी सिंपल साइंस नहीं है। बिल्कुल। एक ही जरूरत है मरीज को, वो है डॉक्टर पे भरोसा। अब वो कहना बहुत आसान है, मैं वो सब बातें हम सब जी, जानते जी। हैं, लेकिन हर इलाज के डिटेल्स में जाना वो मरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सरल भाषा में अपने डॉक्टर से सवाल कीजिए, आपकी ही भाषा में वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो जवाब दें और आपके हित में ही जवाब दें। और हम तो दूसरे अल्फाज में सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जिसका काम उसी को साजे और दूजा करे तो डैश डैश। वो आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। और बड़ी अच्छी बात आपने ये बताई डॉक्टर साहब, और बातें तो हमारी जारी रहेंगी। हम अपने सामीन को बताना चाहेंगे कि सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत आज जो आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम, उसका मौजूद है हर्निया, गॉल स्टोन और जी हाँ, तीसरी बीमारी है पाइल्स यानी बवासीर। इसके हवाले से बात चल रही है और हमारा फ़ोन नंबर है 01123421260। तो फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 0112342126। तो वापस आते हैं डॉक्टर साहब एक बार फिर गॉल स्टोन की जानिब, क्योंकि बात एक थोड़ी सी नाइंसाफी जो हो गई उनके साथ कि उनका दूसरा सवाल जो था गरम ठंडा, मैं बहुत जल्दी से बता अच्छा देता हाँ, नहीं हूँ। बिल्कुल बताइए सर। गरम ठंडा खाने के बारे में जो उन्होंने पूछा, हाँ, वो कहते हैं कि क्या गर्म चीज़ें ज़्यादा खाने तो से। अगेन ये जो गरम ठंडे का कॉन्सेप्ट या जो सोच है, ये बहुत प्राचीन सोच है और ये हमारे मतलब मॉडर्न साइंस में जो हाँ है, मॉडर्न साइंस में मेडिसिन इसकी कह कोई लीजिए। ज्यादा जी। प्लेस नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे अपने दिनचर्या में लाएं। तो क्या है कि जैसे मैंने बोला कि फाइबर की अहमियत, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स की अहमियत, जी। अगर आप, मुझे लगता है कि उस सोच में भी प्राचीन काल में भी ये फल हमेशा हाँ, अच्छे रहे माने हैं, जाते बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो अगर हम दोनों को साथ मिला लें तो हम ये सोच सकते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, ठोस जो आपके जो साबुत जो अनाज है अनाज है जी, इसमें ना? दालें हैं, दालें, जी, हाँ, जी, साबुत अनाज जी, जिसका बिल्कुल, छिलका साबुत, नहीं जी। उतारा गया है या जो जी। चक्की में पीसा गया हो, चक्की वाला आटा वगैरह, जी, उसको अगर ना छाने आप तो हाँ, उसमें फाइबर बिना ज्यादा छना रहते हो, हैं जी। बिल्कुल। तो ये वाली एडवाइस अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए तो फिर हमें ये गरम ठंडा ये सब सोचने की जरूरत नहीं। हमारी डाइट बैलेंस्ड हो, उसमें चर्बी कम हो
उसमें पैकेट वाला खाना कम हो, फास्ट फूड जी। कम हो और फ्रेश खाना ज़्यादा हो, इतना हम कह जी, सकते हैं। पत्ते वाली सब्जियां होनी चाहिए। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, फ्रूट्स भी खाइए, ताज़े फल जो है वो ज़रूरी हैं। और बस ये है कि कई बार क्या करते हैं हम लोग, खाना खाने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा जो है फलों का इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा वक्त आप उसको तब्दील कीजिए और अलग वक्त पे अगर फल का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद या मुफीद हो सकता जी, है। जी, कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर? स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। जी, जी, बिल्कुल, थोड़ा-थोड़ा सा हाँ। और वक्फ़े-वक्फ़े के साथ आप लेते रहिए, तो उसमें आपका निज़ामे जो हाज़मा है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और उसमें सेहत तो ज़ाहिर-सी बात है फिर बनेगी, क्योंकि अगर डाइजेशन आपका सही है तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। गॉल स्टोन की बात हो रही थी, डॉक्टर साहब आपने कहा था कि फीमेल्स को तो होता ही है, लेकिन अब चूँकि लाइफ़स्टाइल हमारा चेंज हुआ, ज़िंदगी का की जो तर्ज़ है वो बदली और अब मर्दों में भी अच्छे खासी तादाद में गॉल स्टोन देखने के लिए मिलते हैं। इन सब से बचने के लिए, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, तो किस तरह का मतलब परहेज़ करना चाहिए या कुछ चीज़ें जिनसे हम बचाव कर सकते हैं कि कम से कम ये परेशानी या दुश्वारी हो? तो ये सब चीज़ें काफ़ी इसमें कॉमन है, जी। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया खान पीन का, तो अगर हम चर्बी कम खाएं, तली हुई चीज़ें कम खाएं, जी, फ्रेश फूड्स का इस्तेमाल करें, जी, रिफाइंड फूड कम खाएं, अच्छा। तो ये सब बहुत हद तक गॉल स्टोन्स के। पैक्ड फूड की बात की थी पैक्ड आपने फूड कि उसको भी कम हाँ। खाना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, तो एक बार में पेट पूरा भरे नहीं जी, और पेट को बहुत लंबा खाली मत होने दें। अच्छा। ये दोनों ही चीज़ें, जैसे हम कोई फास्ट रखते हैं, रोज़ा रखते हैं या व्रत रखते हैं जी, बहुत जी। लंबा, तो ये कभी कभी तो थोड़ी सफाई और थोड़ा राहत देता है। बट अगर हम इसको बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर अगर हमें बहुत काम हो, तो इससे शरीर फिर थोड़ा सा अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स पैदा करता है, डिहाइड्रेशन पैदा करता है, जी, जिससे ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो गॉल स्टोन्स में जो सबसे महत्वपूर्ण है स्पेसिफिक, वो है चर्बी, चिकनाई का कम चिकनाई इस्तेमाल। का कम इस्तेमाल। जी, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल पानी किया का जाए। ज़्यादा जी, जैसे आपने कहा नमकियात का भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। सॉल्ट्स जो हैं आपकी डाइट में कम होनी चाहिए। एक जो मुतदिल मिकदार है उसी में नमक खाना चाहिए। वैसे भी ज़्यादा नमक नुकसान देता है, ये जी, तो कहा जाता है और जी। सही बात है ये। चाहे पुराने ज़माने के लोग आपसे कहें या फिर आज के ज़माने के डॉक्टर हजरात आपसे बात कहें, तो बिल्कुल सही बात है। और सेहत का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, लेकिन क्या करें, वक्त जो है बहुत कम रह गया है और चाहते तो हम थे कि कुछ और बातें की जाएं, क्योंकि आप तो ख़ुद एक सर्जन हैं और माहिर हैं इस फील्ड में, लेकिन वक्त की कमी के बायस बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं, आगे किसी प्रोग्राम में ज़रूर होंगी। लेकिन जाने से पहले हम इतना ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि सर्जरी की बात यहाँ चल रही है, तीनों में इलाज ये बताया गया कि सर्जरी जो है वो ख़ास इलाज है। दवाओं से भी मतलब आराम मिलता है, लेकिन मुकम्मल अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो वो सर्जरी ही है। अब ऐसे में जिन लोगों को सर्जरी करानी है और वो कोविड का शिकार हो जाते हैं, तो क्या मतलब उनको इंतज़ार करना चाहिए? बिल्कुल, ये तीनों जो और बीमारी, वैक्सीनेशन जी। का भी इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट रहता है? ये हॉस्पिटल में भी हमारे साथ बहुत हुआ, क्योंकि जी। हमने बहुत लोगों को तारीख दी, जी। टाइम दिया ऑपरेशन का, फिर कोविड का दौर आ गया। हम्म। अब वो लोग, क्योंकि ये बीमारी भी उनको कहीं ना कहीं कष्ट दे रही थी, जी। अब वो फिर वो उसी तारीख को आए या उसके तुरंत बाद आए, जी। ये मान करके अब ये ऑपरेशन करा लेते हैं। तो क्या है कि मैंने जैसे बोला है आपको, पहली बात रिस्क बेनिफिट रेशियो, अब वो देखना चाहिए। हाँ, अभी ये है रूटीन इलेक्टिव बीमारियां जिनकी सर्जरी तारीख से मिलती है, तो इनमें है कॉम्प्लिकेशन। हमने बात की 10% साल में, किसी में 5%। जी। ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर सब पे मेहरबान है और ज़रूरी नहीं है कि कल ही वो कॉम्प्लिकेशन होगी। बिल्कुल। थोड़ा सा आप तसल्ली रख के ये महामारी को जाने दें जी। और रूटीन ऑपरेशन के लिए तब आएँ। अब उसमें वो क्यों, कैसे, वो बहुत सारे सवाल हैं। वो जैसे आपने बताया, आज शायद हम वो ना कर पाएँ, लेकिन मोटी सी बात जानने की ये है जी। कि हम रूटीन सर्जरी की समझें। मेरा नाखून भी टूट जाता है, वो मेरे लिए इमरजेंसी है, बिल्कुल। बट वो सिस्टम में हाँ। इमरजेंसी का मतलब है किसी का ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, जी। किसी को चाकू लग गया, किसी को कोई बहुत आंतें फट गई, जी। वो इमरजेंसी होती है मेडिकल सिस्टम के लिए। बिल्कुल। वो इमरजेंसी किसी भी तरह से हमें तुरंत करनी है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बाकी सब जी। रूटीन सर्जरी है। रूटीन सर्जरीज है।
उनको आप थोड़ा सा ताख़ीर से भी करा सकते हैं, वक्त लेकर करा सकते हैं। तो बड़ी उम्दा बातें आपने बताई। जाने से पहले बस एक ही बात कहना चाहेंगे, एक छोटा सा कोई पैगाम आप अपनी जानिब से हमारे सामाईन को देना चाहते हैं सेहत के हवाले से? तो सेहत के हवाले से अब हम बहुत सारी बीमारियों के अलग अलग डाइटरी खान पीन के एडवाइस की बात कर रहे थे, जो हम जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, जो हमारे उत्तरी भारत का जी ट्रेडिशनल खान पीन है बिल्कुल। कि एक दाल, एक हरी सब्जी, 2 फुलके, वो भी पिसे हुए आटे के, जी तो ये, और थोड़ा सा दही, दही थोड़ा बिल्कुल सलाद, ट्रेडिशनल तो यही है। तो ये वापस हम जैसे होता है ना, व्हील हैज टर्न फुल सर्कल, पूरा हमारा साइंटिफिक थिंकिंग वापस उसी पे आ गई है कि यही हमारे लिए बेस्ट है। बेस्ट है तो अगर हम उस पे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, जी और सारी चीज़ें प्रोटीन और फ्रेश फ्रूट्स, विटामिन, सबका महत्व समझ के हम बैलेंस डाइट खाएं, जी एक बार में बहुत ज़्यादा पेट ना भरें, बहुत देर तक खाली पेट ना रहें, मुझे लगता है इससे 99% बीमारियां दूर रहेंगी। जी और सही टाइम पे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। जा बड़ी अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब, और ये बड़ा उम्दा पैगाम है कि डाइट यानी कि खुराक के साथ साथ जो है वो एक तो वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, और ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए, वक्फे से थोड़ा थोड़ा आप खाइए ताकि मैदा आपका खाली ना रहे और सेहत आपकी बनी रहे, और वक्त पर आप क्वालिफाइड डॉक्टर से या हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर साहब से रिव्यू करें। यही डॉक्टर साहब का जो है पैगाम है आप सबके लिए। तो ये था आज का हमारा हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम, जिसमें हम बात कर रहे थे हर्निया, गॉल स्टोन और पाइल्स के हवाले से, और हमारे एक्सपर्ट थे डॉक्टर नितिन अग्रवाल। आप प्रोफेसर हैं सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो डॉक्टर नितिन अग्रवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी अच्छी बातें हमारे सामने को बताई। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी और प्रिविलेज की बात है कि मैं यहाँ आके आपके साथ ये बातें कर पाया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। और आज के प्रोग्राम से अब अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़। हेलो डॉक्टर। सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस। आप हमारी नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।